हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सब बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम बात करने आए हैं एम्स 2025 फोरम अपडेट की। देखिएगा, फोरम का इंतजार अब नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में फॉर्म आ चुके हैं। तो फिर हमारे एम्स के क्यों नहीं आए भाई? एम्स के कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए और पैरामेडिकल डिग्री कोर्स में एडमिशन के लिए भारत के बहुत बड़ी संख्या में बच्चे इंतजार कर रहे हैं। एम्स भारत का नर्सिंग और पैरामेडिकल का नंबर 1 कॉलेज है। एम्स के कॉलेज सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं और एम्स के कॉलेजों में 4 साल 12वीं के बाद की पढ़ाई बिल्कुल फ्री होती है। अगर आपका एम्स के अंदर एडमिशन हो जाता है तो आप ये समझिए कि 4 ईयर का कोर्स एम्स में एकदम फ्री होता है। ना तो कॉलेज की फीस लगेगी, ना ही हॉस्टल की फीस लगेगी। उल्टा आपको स्टाइपेंड मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। एम्स की तरफ से आपको कुछ स्कॉलरशिप टाइप स्टाइपेंड मिलता है। तो हम क्यों नहीं चाहेंगे भाई इसमें एडमिशन? लेकिन समस्या यह है कि लोगों को पता नहीं है। पिछले 2 से 3 साल में एम्स के कॉलेज डबल हो गए हैं। पहले कॉलेज कम थे, लोगों को पता नहीं था, अब धीरे धीरे जानकारी होने लगी है ना? तो बेटा आप, बस मैं तो इतना कह रहा हूं, आपने अगर इस साल, इसी साल अभी 12th बायो से पास आउट की है, अभी आपने 12th बायो का एग्जाम दिया है ना? या आपने बेटा 1 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले भी 12th की है, तो भी आप एम्स का फॉर्म तो भाई जरूर भरना, है ना? क्योंकि एम्स में अगर एडमिशन हो गया तो बेटा लाइफ बन जाएगी, है ना? ये मैं आपको कहना चाहता हूं, जरूर फॉर्म भरना बेटा एम्स का। भले ही आप यूपी से हो, एमपी से हो, बिहार से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, है ना? सभी राज्यों में एम्स के कॉलेज है बेटा, 1-2 स्टेट को छोड़ के, है कि नहीं? और एम्स में ऑल इंडिया के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। एम्स के कॉलेज इतने सिक्योर और इतने सेफ है, वहां पर हॉस्टल में इतनी शानदार फैसिलिटी है। हमारी बहन बेटियां भले ही किसी भी राज्य में सिलेक्शन हो, बहुत सुरक्षित, बहुत सेफ है, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। जरूर एडमिशन करवाना एम्स के अंदर बेटा, मैं यही कहना चाहता हूं, बार बार यही बात आपको समझाना चाहता हूं। मैं 2 बड़ी बातें बताना चाहता हूं। हमेशा बेटा एम्स का जो फॉर्म आता है ना, वो मार्च के पहले सप्ताह में आता है। केवल इस बार ही इतना लेट हुआ है, आज से पहले कभी लेट नहीं हुआ। मार्च के फर्स्ट वीक में ही एम्स का फॉर्म आ जाता है बेटा। इस बार पता नहीं कुछ टेक्निकल कारण रहे होंगे, बाकी इतना लेट कभी नहीं होता। इस बार अभी तक फॉर्म आया नहीं। मैं छोटी सी जानकारी के साथ आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली जानकारी तो यह है बेटा कि भाई एम्स में कौन अप्लाई कर सकता है। देखो, एम्स बीएससी नर्सिंग के टोटल 18 कॉलेज है और एम्स के कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है बेटा? बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष का डिग्री कोर्स है, आपको पता ही है ना? तो अभी जो 12th बायो का जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है, या जो 1-2 साल पहले 12th पास आउट है, वो सभी लड़कियां जो है अप्लाई कर सकती है। क्योंकि एम्स के बीएससी नर्सिंग के जो कॉलेज है वो गर्ल्स कॉलेज है बेटा। एम्स बीएससी नर्सिंग लड़कियों को ही करवाती है, ध्यान रखना। मिनिमम एज आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए। अपर एज लिमिट अगर 35 भी है तो भी फॉर्म भर पाओगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1990 से 2008 तक चाहे कुछ भी हो, फॉर्म भर सकते हैं। सभी स्टेट की जो लड़कियां हैं वो फॉर्म भर सकती है और भरना है आपको। एम्स का फॉर्म बेटा जरूर भरना है और मैं तैयारी करवाऊंगा आपकी एम्स की, ठीक है? पिछले साल भी अपने विजय परिवार में पढ़ने वाली ज्यादातर बच्चियों को एम्स कॉलेज मिल गया था बेटा। इस बार अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे ना बेटा, आपको एम्स मिल जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है ना? लिमिटेड फॉर्म आते हैं और आराम से सिलेक्शन होगा बेटा। रही बात एम्स पैरामेडिकल की, तो एम्स के पैरामेडिकल के बेटा, पैरामेडिकल के जो डिग्री कोर्सेज है ना, इनके 13 कॉलेज है एम्स के,
और पैरा मेडिकल के लिए लड़की भी फॉर्म भर सकती है और लड़का भी भर सकता है। बायो वाला भी फॉर्म भर सकता है और मैथ वाला भी फॉर्म भर सकता है। एज लिमिट यहाँ पर भी 17 से 35 है और यहाँ भी सभी राज्यों के बच्चे पैरा मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैरा मेडिकल एक ऐसा कोर्स है बेटा, ये कोर्स करने के बाद में आप हॉस्पिटल के अंदर जो लेब होती है ना बेटा, उस लेब के अंदर बेटा आप जॉब करेंगे और इसके लिए जो है अलग से भर्तियां निकलती है, लेब असिस्टेंट की, लेब ऑफिसर की, रेडियोग्राफर की, ओटी असिस्टेंट की, है ना, और बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशन हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत बढ़िया कोर्स है। आज के टाइम में पैरा मेडिकल कोर्स की डिमांड ज्यादा है, लेकिन पैरा मेडिकल कोर्स किया हुआ है ही नहीं, कोई है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं दावे के साथ, पैरा मेडिकल किए हुए हैं तो डिप्लोमा वाले लोग हैं, डिग्री वाले तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि डिग्री के कॉलेज ही नहीं है इंडिया में, बहुत लिमिटेड कॉलेज है। हकीकत कह रहा हूं, आप पता कर लीजिए, पैरा मेडिकल डिग्री किए हुए लोग आपको मिलेंगे नहीं, गिने चुने इक्के दुक्के मिलेंगे। एमआरआई सेंटर, सीटी स्कैन सेंटर पर ये डिग्री किए हुए लोग, प्राइवेट के अंदर भी लाखों में सैलरी होती है, लेकिन मिलते ही नहीं है। तो अच्छा कोर्स है, बढ़िया कोर्स है, जरूर फॉर्म भरना बेटा। देखो आज का समय बेटा बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, समय के अनुसार कोर्स करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। मेरा अभिभावकों से निवेदन है, हमारी बहन बेटियां भाई, इनको ऐसा कोर्स कराओ ताकि आगे 4 साल बाद भले ही ये गवर्नमेंट फील्ड में जाएं या ना जाएं, कम से कम अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्व रोजगार बहुत अच्छा प्राप्त कर सके। ठीक है ना, ये वो फील्ड है जहां गवर्नमेंट जॉब भी फुल है, प्राइवेट जॉब भी फुल है। ठीक है कि नहीं? बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल डिग्री दोनों ही बढ़िया कोर्स है। ठीक है ना? पैरामेडिकल का जो प्रवेश, देखो डायरेक्ट एडमिशन होता नहीं, प्रवेश परीक्षा से एडमिशन होता है। पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से 30-30 क्वेश्चन आते हैं। मैथ वाले बच्चे के लिए मैथ आती है। ठीक है, सिलेबस रहता है 11वीं और 12वीं का। ठीक है बेटा, 90 क्वेश्चन, 90 मिनट का पेपर होगा और 90 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है बेटा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ऑनलाइन एग्जाम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। केवल 3 ही तो सब्जेक्ट पढ़ने हैं बेटा, है ना, 11वीं और 12वीं का। और बच्चों बढ़िया तैयारी करोगे तो अभी भी टाइम है, समय है, क्योंकि पैरामेडिकल का जो एग्जाम है वो 28 जून को है, समय बहुत है। पूरा जून का महीना आपके पास, मई का महीना आपके पास और अप्रैल का महीना आपके पास है। लगभग आपके पास में 95 दिन आपके पास में है बेटा, और डेट हो सकता है और आगे बढ़ जाए, है ना। तो इसलिए समय बहुत है, टाइम बहुत है, लग जाओ तैयारी में बेटा। रही बात एम्स बीएससी नर्सिंग की बेटा, है ना, एम्स बीएससी नर्सिंग के, है ना, एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए बच्चों अगर मैं बात करूं ना, तो देखो 30 क्वेश्चन बायो के, 30 केमिस्ट्री के, 30 फिजिक्स के और 10 क्वेश्चन जीके के आएंगे। ठीक है कि नहीं बेटा? तो ये 4 सब्जेक्ट है, यहाँ जीके एक्स्ट्रा है 10 नंबर का। ठीक है ना बेटा, इसमें भी दोनों मीडियम में पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है बेटा, और ऑनलाइन एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और सिलेबस यहाँ पर भी 11वीं और 12वीं का है ना, यहां पर भी बेटा सिलेबस 11th और 12th का है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी, 11th और 12th का। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो लग जाओ तैयारी में बढ़िया जबरदस्त। और मैं आपको बता दूं, पर ईयर विजय एजुकेशन से बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में टॉपर्स जितने भी होते हैं ना, वो अपने विजय एजुकेशन से ही निकलते हैं। वजह सीधी सी है, यहाँ पर बच्चों अपन इतना अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं, इतना बढ़िया प्रिपरेशन कराते हैं बेटा, कि हर एक टॉपर्स की पहली पसंद है विजय परिवार। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल विजय एजुकेशन ऐप के साथ जुड़ के तैयारी की, और इन दोनों बच्चों के बराबर नंबर थे बेटा। दोनों की रैंक फर्स्ट थी, लेकिन डेट ऑफ बर्थ की वजह से, एज की वजह से एक की रैंक फर्स्ट मानी गई, एक की सेकंड। ठीक है, और ऐसे अनेकों बच्चे थे जिनका चयन विजय एजुकेशन ऐप में तैयारी करके हुआ। मैं आप बच्चों को भी कहना चाहता हूं बेटा, फॉर्म आने वाले हैं emsexams.ac.in, इस वेबसाइट पे फॉर्म भरे जाएंगे बेटा। ठीक है ना, और अपन सब फॉर्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ये हमारे एम्स के कॉलेज हैं, दिल्ली में, पंजाब में, एमपी में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, बीबी नगर साउथ में, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, देवगंज झारखंड, गोरखपुर यूपी, जोधपुर राजस्थान, कल्याणी वेस्ट बंगाल, मंगलागिरी जो आंध्र प्रदेश, नागपुर
आपका जो है नागपुर महाराष्ट्र, पटना बिहार, रायबरेली यूपी, रायपुर छत्तीसगढ़, ऋषिकेश उत्तराखंड और गुवाहाटी, ठीक है ना। और इसके अलावा जम्मू, और इस बार और भी नए कॉलेज खुल सकते हैं बेटा, ठीक है। इस बार और भी बीएससी नर्सिंग के और पैरामेडिकल के नए कॉलेज खुल सकते हैं। लग जाओ तैयारी में बच्चों, लग जाओ तैयारी में, इतना ही कहूंगा मैं आपको, है ना। और अगर आप बच्चों एम्स में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो मैं तो क्लियर कट बात कह रहा हूं बेटा, ये आप लोगों के लिए मैंने सबसे बेस्ट बैच स्टार्ट किया है, विजेता क्रैश कोर्स एम्स की तैयारी के लिए। और अभी 2 दिन के लिए ऑफर और बचा हुआ है, 690 रुपए में ये बैच मिल रहा है। आज और कल 2 दिन का और ऑफर है बेटा, ठीक है ना। इसके बाद में इसकी प्राइस वापिस कितनी हो जाएगी बेटा, या तो 990 या तो 890। वैसे बेटा 990 या 890 भी ज्यादा फीस नहीं है, आपको ही पता है। 1000 रुपए से कम फीस में एम्स की तैयारी कितनी बड़ी बात है बेटा। फिर भी मैं तो कहता हूं और कम में मिल रहा है तो कम में ही लो ना, ठीक है ना। तो ये बैच जिन्होंने ज्वाइन किया है उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूं, ठीक है। आपको एक बड़े भाई के तौर पर, एक परिवार के बड़े सदस्य के तौर पर जितनी जिम्मेदारी और जितनी मेरे दोस्तों रेस्पेक्ट के साथ में, ठीक है, आपका ख्याल रखा जाता है, जैसे आपके माता पिता आपको पढ़ाने के लिए प्रेरित और मोटिवेट करते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं, उसी तरह से मैं बेटा आपका ख्याल रखूंगा, इतना मैं भरोसा दिला रहा हूं। आप विजय परिवार का अगर हिस्सा बनोगे ना, यहाँ बहुत अच्छी फैकल्टी है, गवर्नमेंट सेलेक्टेड टीम है, नेट और जेआरएफ सेलेक्टेड फैकल्टी है, ठीक है ना। अच्छी टीम है, अनुभवी टीम है, उनसे पढ़ने का मौका मिलेगा बेटा। फीस इसलिए कम रखते हैं क्योंकि यहाँ ऐसे बच्चे जुड़ते हैं बेटा जो बहुत ज्यादा गरीब परिवार से आते हैं, तो इसलिए हमारी मजबूरी है बेटा। भारत में सबसे ज्यादा बच्चे यहीं से सेलेक्ट होते हैं, यहीं से पढ़ते हैं। आप फीस कम देख करके ये मत सोचना कि कंटेंट कम होगा, कतई नहीं। टॉप से टॉप कंटेंट, टॉप से टॉप क्लासें मिलेगी, लाइव क्लास, नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, पीवाईक्यूज, डीपीपीज, डाउट सेशन, सारी चीजें मिलेगी। इस बैच में हिंदी मीडियम में भी क्लास मिलेगी, इंग्लिश मीडियम में भी क्लास मिलेगी, आपको जिस भी मीडियम में देखनी हो दोनों में यहाँ क्लासें लाइव मिलेगी। लाइव क्लास किसी दिन मिस हो जाए तो रिकॉर्डेड में क्लासें सेव मिलेगी, है ना। संडे टू संडे प्रॉपर टेस्ट होगा, टेस्ट की रैंकिंग, सॉल्यूशन, सारी चीजें मिलेगी बेटा। तो बिल्कुल भी देर ना करो, विजेता क्रैश कोर्स विजय एजुकेशन ऐप में जाके ज्वाइन कर लो। रही बात टेस्ट सीरीज की, एम्स के लिए भारत की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है बेटा ये। अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं की है तो बिल्कुल लेट मत करना। हर एक एम्स की तैयारी करने वाला बच्चा इस टेस्ट सीरीज को जरूर जरूर ले लेना बेटा, जरूर जरूर इस टेस्ट सीरीज को ले लेना। 299 में यह टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। भारत की एम्स की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के लिए, ठीक है। और दोनों मीडियम में है ये टेस्ट सीरीज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ मिलेगी आपको। कंप्यूटर में भी चलेगी, लैपटॉप में चलेगी, मोबाइल में चलेगी, सभी में, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। और देखो ये ऑनलाइन बैच और टेस्ट सीरीज ये आपको मिलेंगे कहां पर, विजय एजुकेशन ऐप में। साथ ही साथ आप बुक भी मंगवा सकते हो, विजय एजुकेशन ऐप में जाके एम्स के लिए बुक भी ऑर्डर कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। हाँ जी। अब देखिए बेटा, जब भी आप विजय एजुकेशन ऐप में जाकर के और अपने लिए बुक ऑर्डर करोगे या टेस्ट सीरीज बाय करोगे या बैच बाय करोगे बेटा, तो ऐप के अंदर ही बाय नाउ का ऑप्शन है, ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है ना, एटीएम कार्ड के द्वारा, यूपीआई आईडी के द्वारा। फिर भी आपके पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है, आप किसी और से पेमेंट भिजवाना चाहते हो, तो इनमें से किसी भी नंबर पे आप फोन पे, गूगल पे करा सकते हो। इनमें से किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज डाल के, है ना, टीम से बात कर सकते हो, या कॉल करके भी टीम से बात कर सकते हो। ये आपके हेल्पलाइन नंबर है, यही मैं आपको कहना चाहता हूं। अब मैं लास्ट में इतना जरूर कहूंगा बेटा, ये विद्यार्थी आपके प्रेरणा स्रोत होने चाहिए। भारत के ये वो टॉपर्स हैं, ठीक है ना, जिनका हाल ही में चयन हुआ है इसी विजय एजुकेशन ऐप से पढ़ करके, है ना। हर एक राज्य के अंदर जो टॉपर्स निकल रहा है वो इस विजय परिवार से निकल रहा है, और कहीं ना कहीं ये आपके बेटा प्रेरणा स्रोत होंगे ना, तो मुझे पूरा भरोसा है बेटा कि इस बार, है ना, आपका चयन होके ही रहेगा, ठीक है ना। बस ईमानदारी से पढ़ते जाना है, कोई कमी मत छोड़ना, यूं सोच लेना कि मेरा तो सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है ना बेटा। बस यही आप मान करके तैयारी में लग जाओ, बाकी बढ़िया होगा। और बीएससी नर्सिंग के बाद, पैरामेडिकल के बाद स्कोप की कमी नहीं है, चाहे टीचिंग फील्ड हो, कॉलेजों के अंदर बहुत प्रोफेसर्स की भर्तियां निकलती है, ट्यूटर की भर्तियां निकलती है, और इसके अलावा,
है ना। एम्स के खुद के हॉस्पिटल के अंदर नॉरसेट के नाम से भर्ती निकलती है, आर्मी के हॉस्पिटल में, रेलवे के हॉस्पिटल में, स्टेट के हॉस्पिटल में, ईएसआई हॉस्पिटल्स, आरएमएल, जिपमेर, DSSB और अनेकों ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियां हैं बेटा। ठीक है ना। फॉर्म आपके आने वाले हैं, मैं फिर कह रहा हूं इस बार बेटा फॉर्म थोड़े से डिले हुए हैं, बहुत ज्यादा डिले नहीं हुए, थोड़े बहुत फॉर्म लेट हुए हैं। लेकिन आप यूं मत समझना कि भाई फॉर्म लेट हो गए तो एग्जाम भी लेट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। ठीक है ना। सारी चीजें अपने टाइम पे होती है। एम्स अगर बेटा फॉर्म थोड़ा लेट कर रहा है इस बार, तो फॉर्म भरने में टाइम थोड़ा कम देगा, आप यूं मान लो। ठीक है ना। लेकिन अपने को तैयारी में लगे रहना है बेटा। ठीक है ना। अपने फॉर्म में पहले से बोल रहा हूं, मुझे विश्वास है कि फॉर्म मार्च में आएगा। मैं लगातार यही बात आपको बोल रहा हूं, है ना। तो हो सकता है आगामी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कभी भी फॉर्म आ सकता है। हो सकता है आज आ जाए, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है 3 दिन 4 दिन बाद आए। ज्यादा संभावना मार्च के इसी सप्ताह में फॉर्म आने की है बेटा। बस तैयार रहो, फॉर्म आते ही अपन बढ़िया रजिस्ट्रेशन कराएंगे। एम्स का फॉर्म 3 स्टेप में भरा जाता है। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर RUC कोड जनरेट होगा, और फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। पहले होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन, फिर RUC कोड जनरेट होता है, फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। एम्स का फॉर्म A to Z स्टेप बाय स्टेप मैं सभी बच्चों का भरवाऊंगा। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज फॉर्म निकले और फटाक से दौड़ते हुए गए कंप्यूटर सेंटर पे, जल्दबाजी में गलतियां करके आ गए। क्योंकि एम्स का फॉर्म भरना एक पूरा एक व्यवस्थित प्रोसेस है। क्योंकि बेटा एम्स क्या करता है, जब आप लोग फॉर्म भरते हो ना, बेसिक रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो एम्स की टीम उसे मैनुअली वेरीफाई करती है। वेरीफाई करने के बाद एक्सेप्ट करेगी तो ही अगले स्टेप होंगे। अगर मान लो रिजेक्ट हो जाता है किसी का, तो फिर 7 दिन इंतजार करके दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और उसमें ज्यादा दिक्कतें होती है ना। या बच्चों रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा वही डॉक्यूमेंट अपलोड करो, फिर 7-8 दिन रुको, है ना। तो ऐसी गलतियां अपने को नहीं करनी, अपन पहले ही प्रयास में फॉर्म को एक्सेप्ट करवाएंगे, ऐसा काम अपने को करना है। ठीक है बेटा। और सुनिएगा, अच्छी तैयारी करनी है तो विजय परिवार के साथ जुड़ो। सिलेक्शन लेना है बेटा अच्छे इंस्टीट्यूशन में, तो विजय परिवार के साथ जुड़ो। अनुभवी गवर्नमेंट सेलेक्टेड टीम से पढ़ना चाहते हो तो विजय परिवार से जुड़ो, विजेता बेस से जुड़ो। विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके आज ही जुड़ जाओ। जितने दिन बेटा लेट कर रहे हो उतना आप पीछे रह रहे हो, ये मान के चलो। अभी भी नया बैच लॉन्च हुआ है, ये अपना मार्च बैच है। मार्च बैच में जुड़ जाओ। अभी एक एक चैप्टर पढ़ाया है अपन ने, और वो क्लास अंदर आपको मिल जाएगी, और वो भी आगे वन शॉट में रिवीजन हो जाएगा। आप तो आज से जुड़ते हो तो आज से आगे का पढ़ना है बस। ठीक है ना। प्रॉपर संडे टू संडे टेस्ट देते रहो। प्रॉपर हम जितने भी MCQs दे रहे हैं प्रैक्टिस करने हैं, सॉल्यूशन को देखना है, अपने प्रॉपर लाइव क्लास देखनी है, उसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है ना। प्रॉपर रिवाइज करना है, MCQ प्रैक्टिस करवाएंगे वो करना है। एकदम यूनिक हमने टाइम टेबल बनाया हुआ है, उसको आप फॉलो कर लेना, और एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। इस तरह का हमने एक सिस्टम बनाया, उसको फॉलो करेंगे तो पक्का चयन होगा। विश्वास थोड़ा रखना पड़ेगा आप लोगों को। और बेटा जब एम्स का बड़ा टारगेट रखोगे ना, तो बच्चों आप ये मान के चलो एम्स भी क्लियर होगा, और आपके स्टेट के जो नर्सिंग और पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम है वो तो आप यूं क्लियर कर लोगे। है कि नहीं बेटा। बिल्कुल जी, विश्वास रखो, भरोसा रखो खुद पे, है ना। ये मत सोचा करो कि मेरे 10th 12th में परसेंटेज कम बने, या इस बार ये पेपर कमजोर हो गया, वो कमजोर हो गया, मैं तो फिजिक्स कमजोर है, मैं तो केमिस्ट्री कमजोर है। ये दिमाग से चीजें निकाल दो बेटा बाहर। ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल जी। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। सिलेक्शन होगा, जीतेंगे। एम्स की एक सीट मुझे चाहिए, मैं लेके रहूंगा। इसी विश्वास के साथ हिस्सा बनिए विजय परिवार के विजेता क्रैश कोर्स का। कॉल करिए तुरंत अभी, या सीधा ऐप में जाके बैच ज्वाइन करें, पढ़ाई शुरू करें, और फॉर्म इसी सप्ताह आएगा, इसकी पूरी की पूरी संभावना है। इसलिए अलर्ट भी रहें। बेस्ट ऑफ लक। आपका सिलेक्शन हो, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा। थैंक यू बेटा।